हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में साइंस की कॉपी को किस प्रकार से लिखना चाहिए और किस प्रकार से कॉपी लिखा जाता है जिससे कि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो यहाँ पर हमने कॉपी को अच्छे तरीके से लिखा हुआ है और यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक भौतिक विज्ञान का अनसॉल्व्ड मॉडल पेपर है। तो इसी पेपर को हमने 1 बाय 1 करके कॉपी में लिखा हुआ है। यहाँ पर प्रश्न संख्या पहला है हमारा, स्वस्थ आँख का निकट बिंदु होता है, और ख है। इस प्रकार से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुविकल्पी हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है किस प्रकार से लिखा जो होता है हमारा बहुविकल्पी होता है। तो हम क्या डालेंगे उसके लिए, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट। यदि आपको पहला आ रहा है तो पहला लिखेंगे, यदि आपको दूसरा आ रहा है तो दूसरा आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा। इस प्रकार जिस प्रकार से हमने यहाँ पे हेडिंग डाला हुआ है। मान लीजिए कि आपको पहले का आंसर पता है तो आप किस प्रकार से कॉपी को लिखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट लिखकर इस प्रकार से, यदि मान लीजिए पहले का दूसरा वाला आंसर या तीसरा आंसर जो भी सही है, मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन स्वस्थ आँख का निकट बिंदु होता है, तो कितना होता है 25 सेमी। तो यह पहले का आंसर हमारा सही है। तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे हमने पहला लिख दिया प्रश्नोत्तर संख्या पहला, और क का हमारा कौन सा आंसर सही है, पहला वाला आंसर सही है। तो हमने इस प्रकार से लिख दिया 25 सेमी और इसको ब्लैक पेन से टिक कर दिया। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हमारा, तो दूसरा क्वेश्चन है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। जब फोकस दूरी कितनी है 20 सेमी है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, उसकी दोगुनी होगी, यानी कि तीसरा वाला आंसर सही होगा, यानी 40 सेमी होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इस प्रकार से ख का तीसरा यानी कि 40 सेमी, इस पे सही का आंसर लगा दिया। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे तीसरा क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे प्रतिरोध का मात्रक है। तो प्रतिरोध का मात्रक हम जानते हैं क्या होता है, ओम होता है। तो हमने दूसरा वाला लिख के और ओम लिख कर टिक लगा दिया। तो इस प्रकार से आप कॉपी को लिखेंगे, यानी ओम लिखकर इस प्रकार से हमने ब्लैक पेन से टिक लगा दिया। इसी प्रकार से अब हमें घ का चाहिए, घ का कौन सा आंसर सही होगा, वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि घ का हमारा चौथा सही है। तो घ का चौथा हम लिख के इस प्रकार से सही का चिन्ह लगा दिए। अब मान लीजिए हमें प्रश्न संख्या दूसरे का उत्तर लिखना है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे दूसरा क्या है, प्रश्न संख्या दूसरा 2-2 नंबर का 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो पहला है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है। तो मान लीजिए हमें इसका उत्तर लिखना है। तो इसका उत्तर हम किस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर हम डालें प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा। यदि हम क का उत्तर लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम क डालेंगे। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे पृथ्वी पर प्रकाश का प्रकीर्णन वायुमंडल के कारण होता है। अंतरिक्ष यात्री आकाश में अत्यधिक ऊंचाई पर होते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता, ना ही वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन हो पाता है, इसलिए आकाश नीला नहीं काला प्रतीत होता है। तो आपको यदि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 से 4 लाइन में आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं और आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। यदि 2 मार्क्स के हैं तो आपको 2 मार्क्स फुल। हम आगे देखते हैं। इसी दूसरा में हमारा ग एक न्यूमेरिकल दिया गया है जो कि यह 2 नंबर का है। क्वेश्चन क्या है, 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमने वही न्यूमेरिकल किया है, यानी कि इस प्रकार से जब आप किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हल लिखेंगे, यानी क्या कर रहे हैं आप, हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे, दिया है जो जो आपको दिया गया रहेगा आप लिखेंगे। यानी हमें एफ का मान दिया गया है, फोकस दूरी का मान दिया गया है, वो भी अवतल दर्पण के। तो एफ बराबर -4 मीटर, जो कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है जो माइनस में होता है। तो इसका फार्मूला होता है P बराबर 1/f। तो इस प्रकार से हमने लिखे सूत्र से। तो P बराबर 1/f के स्थान पे -4 लिखे, -4। तो इस प्रकार से जब हम इसको डिवाइड करें 0.25 डायोप्टर आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, जो आंसर होगा ब्लैक पेन से लिख के इसको बॉक्स में बंद कर देंगे। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि आपको न्यूमेरिकल दिया गया है तो इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अब हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया गया है, स्वच्छ किरण आरेख द्वारा एक अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण को प्रदर्शित कीजिए जब वस्तु की स्थिति दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो। और दूसरा क्या दिया गया है, दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य हो। यह 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि यह जो क्वेश्चन नंबर तीसरा का क है यह 4 नंबर का क्वेश्चन है। यदि आपको यह नहीं आ रहा है तो आप यह वाला अथवा के नीचे वाला यह कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो तब हमें प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, बना के किरण आरेख दिखाइए। तो यह क्या हो गया हमारा अवतल दर्पण। तो वस्तु हमारा यहाँ पे रखा गया है, यानी वक्रता केंद्र पे C पे वस्तु रखा गया है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण की आवश्यकता पड़ती है। तो एक किरण हमारी इस प्रकार से सीधे जाती है, तो वह यह दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाती है। यानी इस प्रकार से जब एक किरण फोकस से होकर जाती है तो यह जो मुख्य है इसके समांतर इस प्रकार से चली जाती है और यहाँ पर हमारा बन जाता है क्या,
प्रतिबिंब बन जाता है। आपको बोर्ड एग्जाम में पेंसिल लेकर जाना है और डायग्राम बनाने के लिए पेंसिल का प्रयोग करना है। यदि पेंसिल से बनाते वक्त गलत भी हो गया तो आप दोबारा से इरेज करके बनाएं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर चौथा है। क्वेश्चन नंबर चौथा का हमने अथवा यहाँ पर क्वेश्चन किया हुआ है, यानी निम्नांकित परिपथ में प्रतिरोध 10 वोल्ट की एक आदर्श बैटरी जुड़ा है, ज्ञात कीजिए ए और बी के मध्य प्रतिरोध। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि पहला वाला 3 नंबर का है और दूसरा यह जो दोनों दिए गए हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, यानी कि यह हमारा क्वेश्चन 7 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर चौथा सॉल्व किया है, यानी प्रश्नोत्तर संख्या 4 अथवा का हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया था, ए व बी के मध्य प्रतिरोध। ए व बी के मध्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, तो हमने कुछ इस प्रकार से बना लिया है। तो यहाँ पर 4 ओम का है प्रतिरोध, यहाँ पर 2 ओम का, और यहाँ पर 2 ओम और यहाँ पर 1 ओम का प्रतिरोध है। तो यह 4 ओम 2 ओम क्या है, श्रेणी क्रम में है, और 2 ओम 1 ओम श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ से आप इस प्रकार से लिखेंगे 4 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम संयोजन में है। तो इसलिए जब श्रेणी क्रम संयोजन में हम मान लेते हैं कि R1 बराबर 4 + 2 यानी 6 ओम निकल गया, और R2 बराबर 2 + 1 यानी 3 ओम निकल गया। तो यह दोनों इस प्रकार से जब जुड़ जाएंगे तो समांतर क्रम में हो जाएंगे, 6 ओम और 3 ओम। तो समांतर क्रम का हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है। समांतर क्रम का फार्मूला हम जानते हैं, इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 1/R = 1/R1 प्लस वो का 1/R2। तो R1 का मान 6 है और R2 का मान 3 है। जब आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ओम। तो R बराबर 2 ओम ब्लैक पेन से लिखकर आप आंसर इस प्रकार से लिख देंगे। स्टूडेंट, यदि आपको इस कॉपी का PDF नोट्स चाहिए तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहाँ से जाके आप इसका PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको किसी और भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बना सकूँ।